धन्यवाद है इस प्रभु का कि आज हम लोग इस वक्त इस जगह पे खड़े हैं और उनको आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का दिन इतना शुभ है क्योंकि उनके कारण आज हम यहाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये तीन जो वचन है, जो वर्ड्स हमने सुना अभी भाइयों से, सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के लिए वो जरूरी है, जो इनके चीजों से मिला। मैं जिस वचन के लिए बोल रहा हूं चर्च, ये मत्ती 27 का 46 है, जिसमें कह रहे हैं प्रभु कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया। और अगर हम ये कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया, तो ये वचन इस 7 वचनों में से सबसे हृदय को छू लेना वचन है। ये वचन से केवल दर्द और पीड़ा नहीं दिखती, बल्कि उद्धार का रहस्य भी दिखता है। ध्यान से अब सुनिएगा। आप अगर पॉइंट्स को मैच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सचमुच प्रभु ने थोड़े समय के लिए उनको छोड़ा। क्यों छोड़ा? पहला, कि वो हमारे लिए पाप लिए थे, और जब पाप हम करते हैं तो हम अपने परमेश्वर से दूर होते हैं, और उस दूरी को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए वो इस जगत में आए। तीसरा, हम देखते हैं कि मानवीय पीड़ा, जो दर्द हम लोगों को होता है, वो उस बात को भी वहां पे उन्होंने बताया है बहुत अच्छे तरीके से। ये हम देखते हैं कि यीशु केवल परमेश्वर ही नहीं बल्कि पूर्ण मनुष्य भी थे। वो परमेश्वर के साथ साथ एक मनुष्य भी थे, जो अपने जीवन में दर्द, अकेलापन, अस्वीकार का सामना करते थे। मतलब उनको दर्द भी हुआ, अकेले भी थे, उनके साथ कोई नहीं रहा। एक समय सब छोड़कर उनको सारे लोग छोड़कर चले गए। शुरू से लेकर अंत तक उन्हें सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा मिला। तो मानवीय पीड़ा उनको मिली। मतलब जो आज हम सह रहे हैं चीजों को, वो पहले उन्होंने सहा है। दर्द हुआ है उन्हें, अकेलापन भी हुआ है, उनको 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 नेग्लेक्ट भी किया गया है, फालतू है, बेकार है। तो एक मानवीय पीड़ा भी उन्होंने सहा है। और इस चीज को प्रभु यीशु अच्छे तरीके से समझते हैं कि मानवीय पीड़ा क्या है, हमारा दर्द क्या है। उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो इन सारी पीड़ा से वो क्रॉस किए। उनको वो अवसाद मिला, वो अकेले हुए, उनको मारा गया, कूटा गया, गाली दिया गया, जैसे अपने पास्टर साहब ने कहा, हमारे भाई लोगों ने कहा। उनके साथ वो हर एक वो व्यवहार किया गया, और वो अकेले रहे। कोई उनके साथ आकर वहां खड़ा नहीं हुआ कि हाँ, इनके बदले मुझे भी कुछ। मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि प्रभु इनका इस शब्द से, इस वचन से, इस वाक्य से ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीड़ा को, आस्वाद को, तुम्हारे नेग्लेक्शन, तुम्हारा जो नेग्लेक्ट हो रहा है, तुम जो दुख में हो, तुम जो पीड़ा में, मैं उसे समझ रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग था, मैं भी एक मनुष्य था। मैं तुम्हारी चीजों को समझता हूं। चौथा, हम देखेंगे विश्वास की एक गहराई। इतना होने के बावजूद भी एक संदेश प्रभु और देना चाहते हैं। उनको मारा गया, इस तरह से मुकुट उनको पहनाया गया, उनको पापी कहा गया, वो सारी पीड़ा को सहे भी, कील ठोका गया। इसके बावजूद भी उनका विश्वास की गहराई को देखिए, कितना फेथ लेवल था। कि ध्यान से सुनना कि यीशु मसीह ने कहा मेरे परमेश्वर। उस समय वो कह सकते थे, वो कुछ भी नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा मेरे परमेश्वर। यानी दर्द के बीच में भी उनका विश्वास टूटा नहीं। वो अभी भी परमेश्वर को पुकार रहे हैं। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को वो पुकार रहे हैं कि मेरे परमेश्वर। शायद हम और आप होते तो नहीं पुकारते, और शायद पुकारेंगे भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर मुझे रक्षा करने वाला है और वही मेरी रक्षा नहीं कर रहा है, तो हम कभी नहीं पुकारते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यीशु यहां पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर।
यह हमें सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। अपने परमेश्वर को मेरे परमेश्वर कहना नहीं छोड़ना है। हम बहुत समय ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम में आते हैं, दिक्कतें होती हैं, तो हम लोग दूर होते जाते हैं, फिर यहाँ पाप करना लगते हैं, यहाँ फिर से पाप में हो जाते हैं। पाप ये करना नहीं होता है कि हम मर्डर करें, चोरी करें, बेईमानी करें। पाप ये होता है कि जब हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहना छोड़ दें। पाप ये होता है कि जब हमारी स्थिति खराब हो, जब हम कष्ट में हो और हम परमेश्वर कहना छोड़ दें, पाप ये होता है। हम जानते हैं कि बाइबल और हम लोगों को प्रभु ने ऐसे आशीष किया है कि ना हम किसी की चोरी कर सकते हैं, ना किसी को धोखा दे सकते हैं, ना किसी को जान मार सकते हैं, लेकिन शैतान हमसे ये पाप करवाता है। क्या पाप करवाता है? कि हमारे और परमेश्वर के बीच गैप करता है, हम दोनों के बीच दूरी करता है, और जैसे दूरी होती है वैसे हम पाप में गिरते हैं। लेकिन वो पाप के लिए तो प्रभु यीशु चढ़ गए, क्रूसिफाई हो गया, फिर से हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो पहले थे। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उस परिस्थिति में भी हैं, अगर हम उस जगह पे गिरे हुए भी हैं, कुचले हुए भी हैं, नहीं भी कुछ है, तो उसमें हम प्रभु को धन्यवाद देना, मेरे परमेश्वर कहना ना छोड़े। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि आप और हम कितने कनेक्टेड हैं उनसे। बार बार हमारे पास्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारा रिलेशन क्या है। रिलेशन ऐसा होना चाहिए जब हम उनसे बातें करें, जब हम उनको याद करें, जब उनको हम धन्यवाद उस समय भी दें जिस समय हमारे पास था, उस समय भी दें जो हमारे पास नहीं है। पांचवा पॉइंट कहना चाहता हूं कि हमारे लिए एक ये संदेश जो है प्रेम और उद्धार का संदेश है। हम लोग ने जैसे देखा कि प्रभु पहला उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी की पूर्ति हुई, दूसरा पाप का बोझ उन्होंने लिया, तीसरा मानवीय पीड़ा को सहा, क्योंकि वो खुद मनुष्य भी थे। अगर गॉड हैं 100% तो 100% मनुष्य भी थे। वो इसलिए थे कि वो आपके और हमारे पीड़ा को समझते हैं, हमारे दुखों को समझते हैं। वो उस दुख को लेकर वहां पे चढ़े। वो जानते हैं कि हमारे और आपके साथ क्या दुख हो रहा है, हमारे और आपके साथ क्या कष्ट हो रहा है। लेकिन चौथे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि विश्वास की गहराई में रहना, जो भी कष्ट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तुम मुझे परमेश्वर बोलने से मत चूकना। प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझे परमेश्वर बोलने से मत चूकना। ये उसकी क्या बताता है? विश्वास की गहराई को बताता है। हाउ मच ही वॉज फेथफुल, कितने विश्वासी थे। आज हमारा विश्वास जो है वैसा है कि हमारा जो वेव्स आता है, समुद्र की लहरें आती है, वैसा विश्वास होता है। जब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, ऐसा लगता है कि इससे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन हम फिर स्थिर होते हैं, कुछ नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कह रहे ये तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने यहाँ पे कहा है कि तुम अपने विश्वास को मत छोड़ना। पांचवा है कि हमारे लिए प्रेम और उद्धार का यह संदेश है। यीशु ने यह सब इसलिए सहा ताकि हम यह ना कहें कि परमेश्वर तुमने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। ये नहीं चाहते हैं कि हम कहें कि परमेश्वर आपने मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इस पॉइंट से ये मिलता है मुझे कि हमारे प्रेम और उद्धार को बताता है। हम कैसे प्रेम करें, हम कैसे अब प्रभु से प्रेम करें, कैसे उनसे उद्धार पाएं। प्रेम करें तभी उद्धार हमको मिल सकता है। जब हम प्रेम करेंगे तो हम पाप में नहीं गिरेंगे, जब हम प्रेम करेंगे तो हम उनसे दूर नहीं रहेंगे, और ऑटोमेटिक इस सारा जो है उद्धार हमें मिलेगा। कंक्लूजन ये है इस वचन का, इस सेंटेंस का सार ये है कि यह वचन हमें सिखाता है कि अंधकार के बीच में भी आशा है। ध्यान से सुनना आप लोग, अंधकार के बीच में भी आशा है, दर्द के बीच में भी प्रेम है। अगर हमारा दर्द भी हो रहा है किसी भी चीज का, तो हम प्रेम में हैं, और क्रूस के पीछे हमारा पुनरुत्थान की विजयी है। मतलब जिस दिन क्रूस कर उठाते हैं उस दिन हम जीत गए, हम विजयी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन हमने क्रूस उठाया उस दिन हम विजय हो गए। यह वचन हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वरन हम परमेश्वर को छोड़ते हैं।
हम परमेश्वर से अलग होते हैं। हम परमेश्वर को बोलते हैं ठीक है, देखते हैं, जब अच्छा होगा फिर हम आपके पास आएंगे। हम परमेश्वर को कहते हैं कि ठीक है प्रभु, अभी थोड़े से परेशानी में, देखते थोड़ा हम ये काम कर लेते हैं तो आपके पास आएंगे। तो ये कहता है कि जीवन में कितनी कठिनाई क्यों ना आए, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। यीशु ने जो अनुभव किया वो हमारे उद्धार के लिए था। जितना अनुभव हुआ, उन्होंने कहा कि आप मुझे क्यों छोड़े। उन्होंने सहा, उन्होंने दर्द पीड़ा सहा, उन्होंने चोट सहा, उनका जो खून बहा, वो सब हमारे लिए था। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, हमें ताकि हम परमेश्वर के निकट आए। हमारा पाप उन्होंने लिया, हमारे पापों को उन्होंने अपने सर पे लिया, क्योंकि हम पाप करके परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हम पाप में गिरते हैं, और जब पाप में गिरते हैं तो वो सारा चीज जो हमारे लिए प्रभु ने कहा है, कि प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे राज्य की खोज कर, मैं तुम्हें सारा चीज दे दूंगा। जो सारा चीज दे दूंगा तुम्हारे लिए, वो सारा चीज है, जैसे जैसे होता जाएगा वो मैं तुम्हारे लिए पूरा करते जाऊंगा। प्रभु हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीजों को रखा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है कि हम प्रभु को मेरा परमेश्वर कहना छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि जब हम दुख और दर्द में आते हैं, जिस तरह प्रभु यीशु आए थे, वो भी चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। दाऊद ने भी कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि दाऊद की बात जो वचन संहिता में कही गई थी, उसे वो पूरा होना था, वो पूरा हुआ। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा और समाप्त करना चाहूंगा कि आइए हम एक विश्वास के साथ कहें कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, आप मेरे परमेश्वर हैं। मैं आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको छोड़ नहीं सकता, ना ही छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे इन वचन से। धन्यवाद।